दो जगह स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, आगे मैं करवा रही हूँ कंटिन्यू। रफ कर रही हूँ मैं इसको अब। तो नोट्स भेज दो। अभी सुनना वॉइस चलिए 1 2 3 4 जो इक्वेशन नंबर डलवाई है उनका ध्यान रखना जरा। मैं आगे अब ओपन करने जा रही हूँ इनको। सबसे पहले ओपन कर रही हूँ इस वाले फंक्शन को LHS जैकोबियन एक्स वाई जेड डब्ल्यू और जैकोबियन जेड डब्ल्यू यू वी। ओपन करना हम सीख चुके हैं, करिए ओपन इसे। कैसे ओपन करते हैं, इसको कर रहे हैं। इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट डेल एक्स का डेल जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म डब्ल्यू, डेल वाई का डेल एक्स का डेल डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट जेड। अब वाई का जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट डब्ल्यू, वाई का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट जेड। ये तो ये जैकोबियन ओपन किया। अब करते हैं ओपन अपन ये वाला जैकोबियन जेड का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, जेड का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट, डब्ल्यू का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, डब्ल्यू का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। ये दोनों जैकोबियन अपन ने ओपन कर दिए हैं इनका। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। आपको इनका मल्टीप्लाई करना आता है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, आइए जरा सीखते हैं कैसे करा जाता है। इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से। ये आता है आपको करना मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को या नहीं? यस और नो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मुझे। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आता है? यस चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों का इन दोनों से। आइए डेल एक्स ओवर डेल जेड का जो करोगे आप वो किससे करोगे? डेल जेड ओवर डेल यू कांस्टेंट बी से, इसका इससे। आइए यहां लिख रही हूं मैं बगल में, इसका इससे डेल एक्स ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू का करना है, डेल जेड ओवर डेल यू कांस्टेंट वी से, प्लस इन दोनों का इन दोनों से, इसका इससे हो गया, इसका इससे, प्लस डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू का कांस्टेंट जेड का डेल डब्ल्यू ओवर डेल यू कांस्टेंट वी से। ये पहली आइडेंटिटी निकल गई इन दोनों का करने से। अब किसका करना है? इन दोनों का इन दोनों से। अब इन दोनों से करते हैं, ये दूसरी मिलेगी। आइए इन दोनों का कर रही हूँ अब इन दोनों से। डेल एक्स ओवर, यहाँ लिख रही हूँ इसे, डेल एक्स ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू, डेल जेड ओवर डेल वी कांस्टेंट यू, प्लस डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वी कांस्टेंट यू। ये चारों निकलाई। इन दोनों का इन दोनों से करा तो ये मिला, इन दोनों का इन दोनों से किया तो ये मिला। अब इन दोनों का इन दोनों से करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा। आइए इसका इससे, डेल वाई ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू, डेल जेड ओवर डेल यू कांस्टेंट यू, प्लस डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड
इसका इससे डेल डब्ल्यू ओवर डेल यू कांस्टेंट v। ये इन दोनों से हो गया। अब इन दोनों का इन दोनों से करते हैं, डेल वाई ओवर डेल जेड कांस्टेंट w, डेल जेड ओवर डेल v कांस्टेंट u प्लस डेल वाई ओवर डेल w कांस्टेंट जेड डेल w ओवर डेल v कांस्टेंट u। ये मैट्रिक्स दूसरी बनी। यहाँ तक क्लियर है सबको? जो मैंने मल्टीप्लाई करा ये वाला ये क्लियर है आपको कैसे मल्टीप्लाई किए मैंने चारों? आगे समझ में ये यस और नो? मैंने मल्टीप्लाई करे यहाँ पर मैट्रिक्स के, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये क्लियर है? चलिए आगे करते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखिए जरा, ये चार आइडेंटिटी निकली हैं आपकी। ये चारों आइडेंटिटी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार इक्वेशन निकलवाई थी। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, ये तीसरी इक्वेशन है और ये चौथी इक्वेशन है। वो चारों इक्वेशन के अंदर ये चारों आइडेंटिटी निकल चुकी हैं। उनकी वैल्यू किसके बराबर है मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, मैट्रिक्स की जगह वैल्यू रख रही हूँ। आइए जरा, पहला ये वाली देखिए, ये वाली जो आइडेंटिटी है वो इक्वेशन फर्स्ट के बराबर है। अगर इक्वेशन फर्स्ट के बराबर ये आइडेंटिटी है तो ये किसके बराबर है उसकी वैल्यू रख दीजिए। ये बराबर आई थी आपके डेल एक्स ओवर डेल यू कांस्टेंट v के बराबर। अब दूसरी आइडेंटिटी देखिए, ये आइडेंटिटी किसके बराबर थी, डेल एक्स ओवर डेल v कांस्टेंट u के बराबर। सेकंड इक्वेशन डेल एक्स ओवर डेल v कांस्टेंट u के बराबर, ये सेकंड आइडेंटिटी थी। अब थर्ड आइडेंटिटी आपकी ये वाली, ये आपकी थी डेल वाई ओवर डेल यू कांस्टेंट v के बराबर। थर्ड इक्वेशन डेल वाई ओवर डेल v कांस्टेंट v के बराबर। ये फोर्थ इक्वेशन डेल वाई ओवर डेल u डेल वाई ओवर डेल v कांस्टेंट u के बराबर। ये मैट्रिक्स बन गई। और ये मैट्रिक्स जो है ये तो आपकी निकली LHS। अब सॉल्व करना है मुझे RHS। आइए जरा, अब RHS क्या था आपका, ये तो LHS की वैल्यू आ गई। अब मैं RHS सॉल्व कर रही हूँ। RHS क्या था आपका, जैकोबियन x बाई u v। ओपन करते हैं इसको, ओपन कैसे करेंगे, x का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट, x का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट, x का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, y का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट, y का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट। ये और LHS सेम है तो इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, ये LHS हैज प्रूव्ड। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। जो जैकोबियन में पूछी जाती है वो यही आइडेंटिटी पूछी जाती है कि ये सॉल्व करके लाइए, ये बड़े क्वेश्चन के अंदर आती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, क्लियर है या नहीं है, यस और नो? ये आइडेंटिटी बहुत आना जरूरी है इसलिए पूछ रही हूँ मैं। यस, चलिए अच्छी बात है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो पूछा जाएगा जैकोबियन के अंदर वो यही वाली प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। बाकी तो सब छोटी छोटी से वो बहुत कम पूछी जाती है। मेन प्रॉपर्टी आपकी यही है जो पूछी जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए,
अपन लोग ने एक नया टॉपिक और कंप्लीट कर लिया, जैकोबियन। इतना ही था जैकोबियन, अब जैकोबियन आपका कंप्लीट है। इसकी 5 प्रॉपर्टी थी, वो मैंने आपको करवा दी है। जैकोबियन कैसे सॉल्व करना है, आपको ओपन करना आना चाहिए जैकोबियन को। जैकोबियन कैसे ओपन किया जाता है, बाकी तो कुछ नहीं है जैकोबियन के अंदर। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और करवाने वाली हूँ, न्यूमेरिकल जिसे बोलते हैं। जैकोबियन पार्ट मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बता दिया, कैसे ओपन करते हैं। इसकी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाई मैंने, पांचों की वैल्यूज क्या क्या आई, कैसे कैसे ओपन की। और जो लास्ट 5th प्रॉपर्टी थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ तक जैकोबियन पार्ट खत्म हो चुका है। इस जैकोबियन पार्ट का मैं एक क्वेश्चन और करवाने जा रही हूँ, न्यूमेरिकल, जो पेपर में पूछा जाता है। वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन जैकोबियन के पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। आइए जरा, स्क्रीनशॉट ले चुके सब लोग, रफ कर दूं इसे। आइए, जैकोबियन के ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैकोबियन एक्स वाई जेड, अभी तक आपने 2 के लिए पढ़ा, एक्स वाई के लिए, आप 3 के लिए पढ़ा रही हूँ। एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव डेट, ये प्रूव करके लाना है कि ये जो जैकोबियन है वो आपका यू स्क्वायर वी के बराबर होता है। वेयर, यहाँ पर, और गिवन है आपको क्या क्या दे रखा है, ये देखिए, u प्लस वी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको दे रखा है u के बराबर। y प्लस जेड दे रखा है आपको u v के बराबर, और z दे रखा है u v और w के बराबर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये सुनिए जरा। क्वेश्चन दे रखा है, अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो 2 क्वांटिटीज के लिए पढ़ा है, u v के लिए और x y के लिए। अब जो क्वेश्चन दिया वो 3 के लिए सॉल्व करने को दिया है। क्वेश्चन दे रखा है कि जैकोबियन x y z और u v w दे रखे हैं 3 के लिए। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वायर v, और यहाँ पर u v w क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड यू के बराबर है, y प्लस जेड यू वी के बराबर है, और z की वैल्यू किसके बराबर है, u v w के बराबर। अब इसको आपको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है कितनी आएगी। आते हैं, करें स्टार्ट। सॉल्यूशन, जेड की वैल्यू कितनी है, u v w। मैं इनको इक्वेशन डाल रही हूँ, आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड यू, वाई प्लस जेड यू वी, और जेड यू वी डब्ल्यू। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। सबसे पहले z की वैल्यू मैं पुट सेकंड इक्वेशन में रख रही हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड। y प्लस z की वैल्यू कितनी है, यू वी डब्ल्यू बराबर यू वी, वाई की वैल्यू निकाली है यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू, यू वी कॉमन ले लिया 1 माइनस डब्ल्यू, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन जो निकली है वैल्यू वो किसकी निकली, आपकी y की। अब निकालनी है आपको x की, x की, z की तो पता ही है, y की आ गई, अब x की और निकालते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू रख दीजिए पहले u v 1 माइनस डब्ल्यू, और z की रख दीजिए u v w बराबर किसके हैं, u के। x की वैल्यू निकालनी है u माइनस यू वी डब्ल्यू माइनस यू वी 1 माइनस डब्ल्यू, x बराबर u कॉमन ले लिया 1 माइनस वी डब्ल्यू माइनस यू वी, u कॉमन गया v प्लस डब्ल्यू, u कॉमन ले लिए तो आ गया आपका 1 माइनस वी डब्ल्यू और माइनस v प्लस डब्ल्यू। अब इनमें से x की वैल्यू निकालते हैं,
चलो हो गया क्या टाइमिंग? इसके आगे कल क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हम करेंगे ये सॉल्व जैकोबियन, ये कल करेंगे। आज की क्लास खत्म हो गई आपकी।